नमस्कार छात्रों, पिछली कक्षा में हमने हेलो एल्केन्स व हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति के बारे में बात कर चुके थे। अब आज की क्लास में हम हेलो एल्केन बनाने की विधियां या एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो उसमें फर्स्ट मेथड है अपने पास फ्रॉम एल्कोहल से बनाएंगे। एल्कोहल से क्या बनाएंगे अपन RX का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस फर्स्ट अपने पास हैं हेलोजन अम्लों की अभिक्रिया द्वारा। हेलोजन अम्ल बोले तो HX की अभिक्रिया द्वारा रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड विथ एल्कोहल को HX के साथ रिएक्शन करवा के RX का फॉर्मेशन करना सीखेंगे। तो इसमें जो पहली विधि है वह है हेलोजन अम्ल से। तो देखिए बच्चों ध्यान से, अगर एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल बोले तो ROH, R का मतलब क्या है, कोई सा भी एल्किल समूह है, मेथिल, एथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल कुछ भी हो सकता है, और OH का मतलब एल्कोहल समूह। इसकी रिएक्शन हेलोजन अम्ल से कराएंगे। हेलोजन अम्ल क्या होता है HX, X क्या हो सकता है, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। क्या हो सकता है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो क्या होगा, सिंपल यहाँ से OH का रिमूव होगा और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा अपने पास RX एल्किल हैलाइड बन जाएगा और H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे एल्किल हैलाइड बनेगा। तो सबसे पहली अभिक्रिया है HCl से अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, HCl से अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, HCl से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो एल्कोहल, तो 2 कार्बन का एल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH। नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 कार्बन का है तो 1 2 नंबरिंग यहाँ से होगी, तो नाम हो जाएगा एथेन, और 1 पे क्या है, एल्कोहल है तो एथेनॉल। एथेनॉल की रिएक्शन अगर HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल जिंक क्लोराइड, क्या निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाए तो क्या होगा, निर्जलीकरण होगा। निर्जलीकरण का मतलब है कि H2O बाहर निकलेगा। तो H2O बाहर निकलेगा तो यहाँ से OH और यहाँ से H, तो H2O अपने पास सह उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा और अपने पास 2 कार्बन का एल्किल हैलाइड या एथिल क्लोराइड बन जाएगा, जिसको IUPAC में क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोएथेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 क्लोरोएथेन इसका IUPAC में नाम होगा। अब बच्चों यहाँ पर बहुत हिट क्वेश्चन आता है। हिट क्वेश्चन ये है कि ल्यूकास अभिक्रमक क्या होता है, व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बताओगे आप, निर्जल ZnCl2 प्लस HCl का जो मिश्रण होता है उसी को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। अब ये ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने के काम आता है। कैसे काम आता है, अगर अपने पास रिएक्टेंट में 1 डिग्री एल्कोहल है, क्या है, रिएक्टेंट में 1 डिग्री एल्कोहल है, तो 1 डिग्री एल्कोहल की अगर मैं रिएक्शन किससे कराऊं, ल्यूकास रिएजेंट से कराऊं, LR से कराऊं। ल्यूकास रिएजेंट का मतलब है निर्जल जिंक क्लोराइड व HCl से कराए तो क्या होगा, 1 डिग्री अपने पास एल्किल हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड RX बनेगा। तो जहाँ जो ये RX बनेगा एल्किल हैलाइड, इसका जो अवक्षेप आएगा ये क्या होगा, ये
बहुत देर में आएगा, मतलब गर्म करने पर आएगा। जबकि 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास रिएजेंट से कराएंगे तो यहाँ पर जो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बना उसका जो अवक्षेप आएगा वह अवक्षेप अपने पास यहाँ पर 5 मिनट बाद आएगा। जबकि 3 डिग्री एल्कोहल में अगर अभिक्रिया कराते हैं ल्यूकास रिएजेंट से तो 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड बनता है उसमें जो अवक्षेप आएगा वह तुरंत आएगा। तो क्या समझ में आया? 3 डिग्री एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट से अभिक्रिया करेगा, तुरंत अभिक्रिया करेगा। 2 डिग्री एल्कोहल 5 मिनट बाद अभिक्रिया होगी और इसमें गर्म करने पर या 30 मिनट बाद अभिक्रिया होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो एल्कोहल वाले चैप्टर में आता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कैसे करोगे। तो इस प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में अपने को विभेद करना है। समझ में आ रही है बात? अब दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। तो दूसरी अभिक्रिया है अपने पास HCl से अभिक्रिया हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया है HBr से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। तो HBr से रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास ये 2 कार्बन का क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। इसकी अभिक्रिया में HBr से कराऊं तो अब निर्जल जिंक क्लोराइड से जो कम प्रबल उत्प्रेरक है उससे भी निर्जलीकरण हो जाएगा। तो अपने पास सांद्र H2SO4 या कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? निर्जलीकरण करता है। क्या करता है? निर्जलीकरण करता है। क्योंकि कंसंट्रेट में क्या होता है? वाटर ज़्यादा होता है, तो वाटर क्या होगा? कम होगा, डाइल्यूट के कंपैरिजन में कम होगा वाटर। तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और अपने पास 1 ब्रोमो एथेन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? 1 ब्रोमो एथेन का निर्माण होगा। अब तीसरी अभिक्रिया है रिएक्शन विथ HI। कौन सी अभिक्रिया? रिएक्शन विथ HI। HI से अभिक्रिया, HI से अभिक्रिया। अगर HI से अभिक्रिया की बात करूं तो अपने पास ये एल्कोहल है, मर्जी है जैसा एल्कोहल लो उसकी रिएक्शन HI से कराओ। किसकी उपस्थिति में कराएं? इससे भी कम वाले, इससे भी दुर्बल निर्जलीकरण उत्प्रेरक से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर H3PO4 पास्पोरिक जो अम्ल है वह आसानी से निर्जलीकरण कर देगा। तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा तो आयोडो एथेन का निर्माण होगा। तो यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखूं, रिएक्टिविटी का क्या देखूं? ऑर्डर देखूं, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है हेलोजन अम्ल में वह किसकी? अपने पास HI की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद HBr की है। क्या है? उसके बाद किसकी है? HBr की। उसके बाद HCl की और सबसे कम HF की। HF आराम से अभिक्रिया नहीं देगा, इजीली रिएक्शन नहीं देगा। तो ये हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम है। क्या है? हेलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का ऑर्डर है। समझ में आ रही है बात? और एल्कोहल की क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है। 3 डिग्री एल्कोहल क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। तो ये हेलोजन अम्लों की अभिक्रिया में पहला हो गया एल्कोहल से। अब दूसरा जो फॉर्मेशन करेंगे वह दूसरा फॉर्मेशन हम लोग करने जा रहे हैं। इससे दूसरा जो फॉर्मेशन है रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। दूसरा कौन सा हो गया? रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस अम्लों से अभिक्रिया द्वारा, फास्फोरस अम्लों से अभिक्रिया द्वारा रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। तो फास्फोरस अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड।
PCl5 और दूसरा होता है PCl3। तो सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं किससे? PCl5 से। तो फर्स्ट इसमें है रिएक्शन विथ PCl5। क्या है फर्स्ट? रिएक्शन विथ PCl5, रिएक्शन विथ PCl5, PCl5 से अभिक्रिया द्वारा। किससे? PCl5 से अभिक्रिया द्वारा। तो ध्यान से देखिए, एल्कोहल, ये अपने पास एल्कोहल हो गया, 2 कार्बन का एल्कोहल, इसकी अभिक्रिया PCl5 से मैं करवा रहा हूँ। तो PCl5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। वैसे 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है। PCl5 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाय पिरामिड होता है। 3 Cl तो क्या होंगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे, विषुवत रेखीय तल में होंगे, और 2 Cl एक्सीय पोजीशन पे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या बनेगा अपने पास? CH3CH2 Cl का निर्माण होगा। एक तो ये अपने पास ये बनेगा, और सह उत्पाद के रूप में POCl3 फास्फोक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये अपने पास क्या हो जाएंगे? सह उत्पाद हो जाएंगे, सह उत्पाद हो जाएंगे। और जो मेन उत्पाद होगा, मुख्य उत्पाद, वह क्या होगा? 1 क्लोरोएथेन मेन उत्पाद होगा। तो ये रिएक्शन विथ PCl5 हो गई। अब इसी में जो सेकंड है, इसी में जो सेकंड है वह है रिएक्शन विथ PCl3। क्या है? रिएक्शन विथ PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराए, क्या एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराए, एल्कोहल की अभिक्रिया, जैसे ये मैंने क्या ले लिया? एल्कोहल, मेथेनॉल ले लिया, इसकी अभिक्रिया PCl3 से करवा रहा हूँ। तो अब की बार रिएक्शन ऐसे नहीं होगी, अब की बार Cl3 है, तो यहाँ पर 3 एल्कोहल लेने पड़ेंगे। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इन तीनों Cl को ऐसे लिख सकता हूँ, Cl। तो क्या होगा? 3 जो एल्किल ग्रुप है वो 3 Cl के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो CH3Cl जैसा एल्किल समूह होगा उसके अकॉर्डिंग CH3Cl बन जाएगा। और सह उत्पाद के रूप में 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस मिलकर H3PO3 का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा? H3PO3, जिसको क्या बोलेंगे? फास्फोरिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फास्फोरिक अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फास्फोरिक अम्ल बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? अब इसमें एक और रिएक्शन है, इसमें जो एक और रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। क्या है? रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। कौन सी रिएक्शन है इसमें? एक और रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? एल्कोहल की अभिक्रिया। और थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2, SOCl2। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा? अपने पास ये एल्कोहल है CH3CH2OH, इसकी अभिक्रिया SOCl2 से कराएंगे। SOCl2 का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, SOCl2 ऐसे स्ट्रक्चर होगा। और किसकी उपस्थिति में कराएंगे? पिरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे। पिरिडीन की उपस्थिति में कराएंगे तो बताओ क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ से तो अपने को CH3CH2Cl मिल जाएगा, और SO2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी, और HCl इस बॉन्ड के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो अपने पास जो उत्पाद बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा? उत्पाद अपने पास जो मुख्य उत्पाद बनेगा वह क्या बनेगा? CH3CH2Cl बनेगा। क्या बनेगा? CH3CH2Cl बनेगा। और सह उत्पाद के रूप में क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस बनेगी। क्या बनेगी? HCl। अब सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस है, इस वजह से वायुमंडल में चली जाएगी, और HCl को क्या करेगा? पिरिडीन
अधिशोषित कर लेगा। पिरिडिन क्या होगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ये पिरिडिन का स्ट्रक्चर है। पिरिडिन का स्ट्रक्चर क्या है? ये एरोमेटिक यौगिक के बीच में विषम चक्रीय परमाणु नाइट्रोजन आ जाता है, तो पिरिडिन अधिशोषित कर लेगा। तो ये एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को डार्जन प्रक्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डार्जन प्रक्रम। एक क्वेश्चन आता है नेम रिएक्शन में कि डार्जन प्रक्रम से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताओगे? जब एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडिन की उपस्थिति में कराई जाए तो एल्किल क्लोराइड का निर्माण होता है तथा सह उत्पाद के रूप में SO2 व HCl गैस का निर्माण होता है, जिसमें से SO2 गैस वायुमंडल में चली जाती है जबकि HCl को पिरिडिन अधिशोषित कर लेता है। इस कारण RCl अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। इस कारण डार्जन प्रक्रम एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। तो थैंक यू साथियों, आज की क्लास में हम एल्कोहल से क्या बनाए? एल्किल हैलाइड बनाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम अलग विवेचन करेंगे। थैंक यू।